देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, 9th क्लास का 12.2 है नहीं, कितना है 12.2 का दूसरा क्वेश्चन है ना, है दूसरा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, 12.2 का 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ देते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक खेत समलम के आकार का है। किसका है? समलम के आकार का है। जो फिगर आप देख रहे हैं ये समलम के आकार का है एक खेत, ठीक है। उसके बाद जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर है। ये भुजा और ये भुजा जो है, ये भुजा, ये वाला भुजा जो है और ये वाला भुजा जो है, ये दोनों क्या है? समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब ये होता है अगर हम इसको कहीं दूर तक अनंत तक ले जाएंगे और इसको कहीं अनंत तक ले जाएंगे, आपस में जा कर के कभी मिलेगा नहीं, आपस में कभी जा कर के मिलेगा नहीं, उसको क्या कहते हैं? समांतर, ठीक है। जैसे देखो ई भुजा को हम नीचे लाएंगे, इस भुजा को नीचे लाएंगे, ये तो बहुत दूर चला जाएगा, मिलेगा कभी नहीं। लेकिन अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में जाते जाते कभी न कभी ये दोनों आपस में मिल जाएगा। वैसे भुजा को हम समांतर भुजा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं। जो भुजा कभी बराबरी में जा कर के नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? समांतर भुजा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह समांतर भुजा दिया हुआ है, ये दोनों और ये दोनों, उसको मिलाने वाली रेखा है जो सबका डायमेंशन दिया हुआ है। इसका डायमेंशन देखो, पूरा फिगर का नाम हम रख दिए क्या? ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ एक भुजा पे लंब डाले हुए हैं, इसको ई रख दिए और ये वाला हमारा क्या हो गया? एफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो क्या करेंगे, ये भुजा जो हमारा ए डी है और ये जो बी सी है, ये दोनों तो समानांतर है। समानांतर रेखा पर जब यहाँ से लेकर के इसकी दूरी जितनी है, यहाँ से लेकर के इसकी दूरी जितनी है, समानांतर रेखा पर अगर कहीं भी यहाँ से यहाँ तक डालेंगे तो वो दूरी क्या होगी? बराबर होगी। जैसे देखो, ये अगर 13 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 13 सेंटीमीटर होगा ना। 12 ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। अगर ये वाला 13 सेंटीमीटर, ये वाला 13 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 13 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये वाला और ये वाला, जैसे कि समानांतर रेखा हर जगह दूरी बराबर है, इसीलिए ये डाला गया है। तो जितनी लंबाई इसकी होगी, जैसे कि यहाँ पे मान लो, यहाँ से लेकर के बीचों बीच मिडिल पॉइंट से लेकर के इस दोनों के मिडिल पॉइंट से एक रेखा अगर ऐसे ऐसे हम मिला देंगे, उसका दूरी कितना हो जाएगा? 13। कितना? 13, क्योंकि इसका भी 13, इसका भी 13 और इसका भी 13। अच्छा, तुम्हारे इधर का वो, अच्छा उसके यहाँ कुछ हो गया इसीलिए नहीं आ रही ना। 13 हो गया, इसका भी 13 हो गया, इसका 14 है, यही ना। अब ये वाला भुजा निकालना है। पहले देखो क्या बोल रहा है, पूरा खेत का हमको क्या निकालना है? ये खेत है, किसान का कोई खेत है, उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं एक तरफ से पहले चलना पड़ेगा। क्या? तो सबसे पहले देखो, ये हीरोन का सूत्र का सवाल है ना, 12.2 जो भी है। तो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, और ये भुजा तुम कैसे निकाल पाओगे? 3 भुजा चाहिए ना, ये भुजा तुम कैसे निकाल पाओगे? बोलो, ये भुजा कैसे निकाल पाओगे? ऐसे निकाल पाएंगे, जैसे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है ना दूरी, 10 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? वही 10 मीटर होगा ना। तो इसको भी हम 10 मीटर लिख दें। ये हो गया हमारा 10 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 10 मीटर। ये टोटल भाई साहब कितना था यहाँ से यहाँ तक? 25। यहाँ से यहाँ तक का 10 हुआ तो इधर कितना बचा होगा? 15। बहुत बढ़िया। ये कितना बचा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी अब कितना बोल सकते हो तुम? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी हो गया कितना? 15 मीटर, यही ना, 15 मीटर, ठीक है। अब इधर से इधर का दूरी हो गया 15 मीटर। तीनों पता चल गया, 13, ये वाला भुजा भी पता चल गया, ये वाला भुजा भी पता चल गया, और ये वाला भुजा भी हमको पता चल गया। अगर तीनों भुजा हमको पता चल गया तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं इसके हीरोन का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या हीरोन का सूत्र लगा लो या त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लो, हैं, बात बराबर ही है। तो हीरोन का सूत्र लगा दो। अब इसको निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, ये लंब निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो पहले हीरोन का सूत्र लगा करके उसका सूत्र सब मतलब पूरा निकाल लेते हैं। ये क्या गलते हो? क्षेत्रफल क्या हीरोन का सूत्र क्या होता है? लगाओ तो सूत्र लगाओ। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, पहले इस पे बैठा लेते हैं उसको। एस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? एस बराबर क्या होता है? ए डी, यही ना होगा? ए डी जो है प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए बी हो जाएगा, यानी ए बी प्लस क्या होगा? बी और सी प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी और सी, है ना? बटे क्या हो जाएगा? बटे क्या हो जाएगा? 25। हम किसका निकाल रहे थे? एस। एस किसका निकाल रहे थे? इसका। और भुजा किसका मापेंगे? इसका, हैं? तो नहीं चलेगा। ए डी, डी सी हो गया प्लस हो गया एफ और सी प्लस कितना हो गया? एफ और डी बटे क्या हो जाएगा? 2। एस बराबर क्या हो जाएगा? डी और एफ कितना है? 13 दिया हुआ है। डी सी पहले लेते हैं 14 प्लस एफ और सी कितना दिया हुआ है? एफ और सी दिया हुआ है 15। यहाँ से यहाँ तक का कितना निकला? 15 का लेंगे प्लस डी और एफ, यही ना? एफ डी बोलो या डी एफ बोलो, ये कितना लिए हैं? 13 बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसको अब जोड़ के निकालो तो कितना होता है? जोड़ो, 14 15 और 13 जोड़ो, कितना हो गया? 10 10 20 10 30 और 30 और 7 37। 37 और 5 कितना हो गया? 37 और 5 42। 42, बहुत बढ़िया। 42 बटे 2, यानी एस बराबर कितना निकला हमारा? 21, ये ना? 21। अब एस 21 निकल गया, तो अब हीरोन का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। निकालो इसका क्षेत्रफल कितना होता है। अब यहाँ क्या बैठाएंगे? रूट अंडर 21 इंटू 21 माइनस ए, कितना हो गया? ए कितना है हमारा? 14 ही मान लेते हैं, ठीक है। 21 माइनस कितना हो गया? 15, फिर 21 माइनस कितना हो गया? 13, ठीक है। अब घटाओ इसको, देखो कितना होता है, फटाफट करो। 21 फिर गुना हो जाएगा, 21 में 14 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7 4 11 और यहाँ 0, 7 ना हो गया, ये ना होगा। फिर गुना हो जाएगा, 21 में 15 गया कितना हो गया? 6, फिर गुना 21 में 13 गया कितना बचा? 8, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या निकलता है बाहर, यही ना? 21 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 21 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3, यही ना? और 7 को लिख सकते हैं 7, 6 को 6, यही ना? 6 को 3 गुना 2 लिख दो, क्या? 3 गुना 2। और 8 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। भाई साहब 2 का गो हो गया हमारे पास? 2 हो गया 4 गो, 2 गो यहाँ और 1 और 2 यहाँ, ठीक है। 7 भी हमारे पास यहाँ और यहाँ 2 गो हो गया, 3 भी हमारे पास 2 गो हो गया। सब चीज़ एक एक गो करके निकाल लेते हैं। 7 2 जोड़ा में 1 जोड़ा निकाल लें, यहाँ ऐसा करते हैं, ठीक है। 7 आ गया, गुना क्या आ गया? एगो 3 आ गया, फिर गुना एगो 2 और फिर एगो 2, यही ना? 2 जोड़ा है 2 का, कितना निकल गया पूरा? 7 तिया 21, 21 दूना 42 और 42 दूनी 84। 84 क्या निकला भाई? 84 निकला मेरा DFC, है ना? DFC का क्या है? क्षेत्रफल। त्रिभुज DFC का क्षेत्रफल, यही ना? ये जो हम निकाल रहे हैं किसका? कहाँ पे लिख दें? चलो ठीक है, निकल गया 84 इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 84 मीटर स्क्वायर, यही ना है? 84 मीटर स्क्वायर निकला उसका क्षेत्रफल। अब देखो हमको अगर इस पूरा खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये क्या है?
चतुर्भुज है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 1/, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना न आधा समांतर भुजाओं का योग। क्या? समांतर भुजाओं का योग। तो क्या बोलेंगे? बी आर सी है ना, बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी योग गुना क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा हमारा ऊंचाई। क्या? ऊंचाई एच, जो हमारा अभी निकला नहीं है। एच को क्या माने हैं? डी और ई है ना, डी और ई, तो डी और ई मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस पे बैठाओ, देखते हैं क्या होता है। 1/2 गुना ये बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25, यही ना, 25 प्लस यहाँ से यहाँ ए डी कितना दिया हुआ है? 10। ये दोनों को जोड़ देंगे और गुना क्या कर देंगे? डी ई कितना दिया है? डी ई निकलेगा अपने आप, हैं, डी निकल जाएगा। बहुत बढ़िया बात। लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? ये इसका पूरा का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? अच्छा, इस पे बैठा देंगे। क्या बोलते हैं? ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, अब पहले डी ई हमको पता नहीं है, तब डी ई निकालना पड़ेगा। डी ई निकालने के लिए क्या करते हैं? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार कितना दिया है हमारा? एफ और सी है ना, आधार गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई है डी और ई है ना, डी और ई। यही डी और ई तो यहाँ लिखे थे, जिसके कारण चक्कर लगाने। यही डी हमको पता नहीं था, यही डी निकालना है ना, तो वही डी पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको? 84 वर्ग सेंटीमीटर, यही ना दिया हुआ है। तो यहाँ चलो लिख लेते हैं 84 वर्ग सेंटीमीटर। क्या? 84 वर्ग सेंटीमीटर। 1/2 गुना एफ और सी कितना दिया हुआ है? 15। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 15। तो 15 लिख देते हैं, गुना कर देते हैं डी तो हमारे पास है नहीं है ना, इसीलिए इसको यहाँ से क्या करेंगे? क्षेत्रफल से हम निकाल लेंगे। समझे? तो क्षेत्रफल से निकालते हैं। इसको यहाँ पे 2 से इसको कटा लेते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको क्या करेंगे? कोना कोनी, यहाँ जहाँ बराबर होता है वहाँ क्या होता है? कोना कोनी गुना हो जाता है। क्या होता है? कोना कोनी गुना हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से गुना कर लेते हैं। लगते हैं 84 गुना 2, या ना, 84 गुना 2। अब बराबर क्या लिख देते हैं? 15 डी ई, 15 डी ई, ये ना हो गया। ठीक है, तब डी ई बराबर क्या हो जाएगा? डी ई बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूना 16, 164/15, यही ना। तो 15 एक 15 कटेगा पूरा नहीं। देखो क्या आता है, देखते हैं। ई डी ई बराबर हो जाएगा हमारा 15 एक 15 और बचा है कितना? एक फिर बचा है ना, तो फिर 15 एक 15 कटेगा। 16, 17, 18, 3 बचा और 15 दूना 30, 11 पॉइंट कितना निकला? 2, ये ना निकला है। डी ई बराबर कितना हो गया हमारा? 11.2। यानी हम आप बोल सकते हैं कि ये भाई साहब जो हमारा लंबाई है इसका कितना है? 11.2 मीटर, ये ना, 11.2 मीटर इसकी लंबाई है। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, बहुत मेहनत लगा है। क्या? 11.2 मीटर। ठीक है, देखो सवाल में थोड़ा सा मतलब उलझन है, ऐसा नहीं है। अगर तुम नहीं बनाते हो तो आसानी से बनेगा नहीं, मतलब प्रैक्टिस चाहिए। क्या देखो, जब हम सोचें कैसे करते हैं, इसका निकाल लेते हैं। जब इसका निकालने लगे यहाँ पे तो पता चला कि हमको डी ई पते नहीं है। अब सोचें डी ई कैसे निकालेंगे, तब क्या किए? डी ई निकालने के लिए हम फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएं। समझ रहे हो ना, कहाँ कहाँ जाना पड़ा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 11.2। अब आ गया, अब यहाँ देखो हमारे पास सब चीज़ दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल तो निकालना है हमको, ये चतुर्भुज का। तो 1/2 गुना दोनों यानी समांतर भुजाओं का योग, है ना, समांतर भुजाओं का योग लिखा हुआ है।
और गुना क्या कर दिया, डी, डी अब हमारे पास आ गया ना। अब यहाँ इसके जगह बैठा दें 11.2। चलो यहाँ हल भी कर लेते हैं तब बैठाएंगे। जैसे 1/2 हो गया गुना 25 और 10 कितना हो गया 35, यही ना 35। और फिर गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी कितना है 11.2। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 35 2 से कटेगा, अब इसको गुना करो, हल करो, निकल जाएगा 35 गुना 2, 5 दूनी 10, यानी कि इससे हल निकल जाएगा हमारा। बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 2 से इसमें भाग दे देते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं ये सब गलती करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। 35/2, 35/2 गुना 11.2, ऐसा करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको उड़ा लेते हैं, बीच में 10 दे देते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, ये हो गया, ठीक है। अब 2 से इसको कटा लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, बाकी बचा 1, 2 छकी 12, ठीक है। फिर यहाँ 2 है हमारे पास, फिर 2 से कटा लेते हैं, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16, 28 गुना 7 कर दो, देखो तो आंसर आता है 28 गुना 7। अब कहाँ लिखें, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये 28 गुना 7 करो, 28 गुना 7, 28 गुना 7 करो, कितना हो जाएगा 8 7 56 की 6, बाकी बचा 5, यही ना। और 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19, तो 196 आंसर मिला, 196 मीटर स्क्वायर है। ये खेत जो है किसान का 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर निकालने के लिए कितना क्या करना पड़ा, पता चला हाँ? क्या नहीं पूरा निकाले हैं, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों आधार ये निकाल करके 196 मीटर स्क्वायर होगा। अब पूरा निकल गया, देखो तो आया, चेक करो, हो गया। चलो ठीक था, ये तुम्हारा क्या निकल गया, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये पूरा इसका क्षेत्रफल है, ठीक है 196 मीटर स्क्वायर। और कैसे कैसे किए ये भी देख लो, पूरा ये निकाले, इस तरह से फिगर बनाए। उसके बाद पहले हम हीरोइन का सूत्र लगा रहे थे, है ना, यहाँ पे हीरोइन का सूत्र लगा रहे थे। हीरोइन का सूत्र जब लगाने लगे तो इसमें हम क्या किए, ये त्रिभुज का पहले निकालें। ये त्रिभुज का क्या था, एगो DC प्लस FC, मतलब ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा लेकर के जोड़ दिए। एक 14 है, 15 है, 13 है, तीनों को जोड़ने के बाद 2 किए, जो निकला निकलते गया। फिर यहाँ पे जब उसका क्षेत्रफल निकला, फिर ये H निकालें, यहाँ देखो H निकालने के लिए इसको लगाएं। ये अलग टाइप पार्ट है, एक पार्ट यहाँ बना है, एक पार्ट यहाँ बना है इधर, और फिर यहाँ जो बना वो अलग, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक अलग है। और इसका जो आंसर निकाले हैं थोड़ा सा भाग, यहाँ पर 28 गुना 7 का लिखिए, ठीक है। हो गया, तो आज के लिए ख़त्म, ये दूसरे दिन देखते हैं क्या।